Namaste everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start From Breathing. Feel your breathing. Thank you so much for watching this channel. आज की मुरली कि पात्र को देखकर ज्ञान दो और अपना जो भी चर्निंग है वो दान करो। दान करना अर्थात उसका मनन करना। अब मनन कर रहे हैं पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्त करने के दो तरीके हैं, या तो लिख के या वाणी से। अभी चूंकि दुनिया जो है वो वाणी की दुनिया है, वैसे भी हम जब आवाज़ में आते हैं तो स्वस्थिति के साथ अगर आवाज़ में आते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। आप देख रहे हो मैंने गले में हार पहना हुआ है बड़ा सा तो ये हार दरअसल मैंने एक चीज़ रिसर्च करी कि जो हमारे हिंदू में मतलब जो सनातन सभ्यता है जिसमें कि ये सब चीज़ों का बहुत महत्व है, तो महत्व बस इस चीज़ का है कि परमपिता परमात्मा निराकार रूप में ऐसे ही हम सब आत्माएं ना आपस में कनेक्टेड हैं, इसके जैसा कनेक्टेड हैं। चाह के भी अगर अलग भी हो जाते हैं तो सब में जो कोर वैल्यूज है, जो सबका जिसको कहते हैं ना सनातन संस्कार, वो भले ही बाबा बोलता है शांत, लेकिन शांति तो है ही, क्योंकि निराकारी जब होंगे शरीर से आत्मा अलग होती है तो आत्मा अपने शरीर को देख सकती है, लेकिन शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। उसी प्रकार से जब हम आत्मा अपने को स्मृति का तिलक लगाते भी हैं और वो कभी कभी विस्मृत हो जाता है, तो हम लगाते हैं और तब उस अवस्था में जब बोल रहे होते हैं तो उससे पूरे शरीर पे उसका असर होता है। तो जब भी हमारी जितनी भी माताएं हैं वो ये सब चीज़ें धारण करें तो ज्ञान युक्त होकर धारण करें, जिससे कि आपको अलग से चर्निंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो जीवन हमें मिला है, जो लाइफ हमें मिला है, उसमें ही ज्ञान को जितना मनन करेंगे उतना अलग तरीके से आप समझ सकेंगे। और एक मांग टीका जिसमें कहते हैं ना हम सब हैं सिल्वर अभी युग में, वहाँ पे सिल्वर युग, और ये जो हुक होता है, हुक ये हमेशा पीछे जाता है ना। और ये दरअसल है निराकारी दुनिया की याद में बना हुआ, क्योंकि शिव बाबा जैसे ना अंदर ही इंटरनल शरीर तो नहीं देख पाती, शरीर का अपना कुछ भी ये नहीं होता, लेकिन आत्मा जब ड्रॉप अंदर आती है तो उसमें एक पतली सी लाइन भी होती है निराकारी दुनिया की। वो स्मृति अंदर में हर किसी के अंदर में है। जितना अशरीरी और जितना वो लोग सतयुग को याद करेंगे उतना वो स्मृति उन लोगों में स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ वास्तव में जो बाबा कहता है वो लाइट स्वरूप दुनिया, निराकारी दुनिया वो है, सृष्टि है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कल्पना है। बाबा आज ही ने कहा अगर कोई कहे कि ये सब कल्पना है तो उसको मत समझाना। तो उसी तरह से जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आए प्लीज़ डोंट वॉच इट, ठीक है। और आप देखोगे चूड़ियों का भी बहुत महत्व है। बंगाल में ये वाइट और रेड कलर की जो चूड़ियाँ होती हैं ये पहनते हैं हाथों में, क्योंकि हाथ ही मुख्य है। सबका सिर्फ हाथ है, मुख एक है। हम सब भले ही इतनी सारी देवियां हैं, लेकिन एक मुख्य देवी है जिनके माध्यम से ये पूरा संसार संचालित हो रहा है, ठीक है। उनको हम जगदम्बा, भवानी सब कुछ कहते हैं, सरस्वती, दुर्गा, काली, दश महाविद्या, एवरीथिंग। तो ये जो चूड़ी है इसका क्या है, मतलब गोल होता है राइट, हाथों में पहनने के लिए। ये संपूर्णता को दर्शाता है। कोई भी चीज़ मतलब जैसे शुरू किया वैसे ख़त्म, और फिर वो रिपीट होता है। और वाइट सिल्वर एज, रेड गोल्डन एज, दो युग, दो घर है। एक स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया जहाँ हर आत्मा गई नहीं है पर वो समझ सकती है ना। वो जो दुनिया है वो जैसे सनराइज की दुनिया हो, जैसे वहाँ पे अपने आप इनलाइटेंड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर आत्मा ज्योति स्वरूप में स्थिर है। और ये इंटरनल बात हो रही है, क्योंकि आउटवर्डली आपको सिर्फ
उसके गुणों के माध्यम से शरीर में कुछ रिफ्लेक्शन हो तो कुछ प्राप्ति करा दे। क्योंकि बाबा कहता भी है कि अभी के समय में ना भाषना आनी चाहिए लोगों से। भाषना अर्थात भाषण आप बहुत अच्छे अच्छे कर लोगे, लेकिन जितना कोई आपको देखे और एक सेकंड में उसको कुछ अलग अनुभूति हो, एकदम रिलैक्स का फीलिंग आए, तो वो सेवा होती है। आपको देखने से किसी का ब्लड मतलब हेमोग्लोबिन कम थी अब बढ़ गई, तो दैट इज सेवा। सेवा हो ऐसा, लेकिन ये सब प्रकृति के तौर पे नहीं, आध्यात्मिक के तौर पे। क्योंकि अभी के समय में कोई सुंदर लड़की को देख लेता है ना, तो क्योंकि वो भिखारी बुद्धि है तो उसका ब्लड वैसे भी हाई हो जाता है। दैट वी आर नॉट डूइंग हियर। वी आर फोकसिंग ऑन सात्विकता। सात्विकता मीन्स जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चीज़ें हों और हर स्त्री अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती है जब वो अपने अंदर सच्चित आनंद स्वरूप को स्थापित करती है। क्योंकि हमारे संस्कार, हर किसी के संस्कार अब बन चुके हैं। हम लोगों को एक बाबा ने जैसे कहता है ना कि एक बड़ा सा एक ऐसा पॉट बना के दिया है जिसको हम बीके कहते हैं। तो वो पॉट के अंदर रहेंगे तो उनकी सेफ्टी है, बाहर जाएंगे तो वो उनकी अवस्था खराब हो जाती है। पर कुछ महावीर महावीरनियाँ ऐसे भी हैं जो संसार में रह के वो स्थिति जमा सकती हैं। उल्टा और बाहर की दुनिया में रह के उनको और ज़्यादा उनकी जैसे कहते हैं कि आत्म उन्नति हो रही है। वो भी सही है, वो भी सही है, गलत नहीं है। तो मैं अपनी बात, अपनी चर्निंग आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, और अगर इस चर्निंग से आपको कुछ लाभ हो, कुछ हो, तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमेशा इंडिविजुअल वॉरियर बने। भले ही कोई भी सेवा कर रहे हो, लेकिन इंडिविजुअली आपकी तार एक तार से जुड़ी हो, और वो तार का नाम है मम्मा, बाबा और शिव बाबा। अगर ऐसा नहीं है तो इसलिए एक से अधिक कहीं पे भी होता है ना, तो वहाँ पे पुरुषार्थ नहीं, फिर वो कॉमर्स हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थी जो होता है, पुरुषार्थ अर्थात मैं कुछ अंदर से प्रयत्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ। प्रयत्न करना ही पुरुषार्थी की निशानी है, प्रयत्नशील रहना कि मैं सीख रहा हूँ और सदैव सीखता ही रहूँगा। बिकॉज लाइफ इज अ लर्निंग पाथ। नोबडी कैन से कि मैं सीख चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ। ये कहने से वो अपने लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है कोई भी इंसान। हमेशा आप जब भी नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सीखते हो, जो पहले से आप नहीं जानते थे या नहीं जानते हो। पूरे भारतवर्ष में आप कभी भी एक प्रैक्टिस करना कि मन में कोई एक संकल्प लेके रहो, निराकारी स्वरूप, और आप कोई फिजिकल वर्क करो, कोई भी, चाहे पहाड़ ही क्यों ना चढ़ो, सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, लेकिन एक संकल्प रख के, तो वो आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होगा उस संकल्प को पूरे शरीर में फैला देगा और आपके मतलब वो सहयोगी बन जाएगा। फिर आपकी हर चीज़, जैसे कि आपका बॉडी आपको सहयोग करने लगेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ करनी है हर किसी को। मैं करती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, निराकारी स्वरूप में चढ़ती हूँ, मुझे अनुभव नहीं होता। क्योंकि ज्ञान में भी कहता है कि अगर कोई चीज़ में जैसे ही आया मैंने किया, या कोई चीज़ का फीलिंग आ गया, मतलब फीलिंग अच्छी चीज़ है लेकिन उसको फील करने का नहीं, कोई भी चीज़ का जैसे ही अनुभव को आप ले लेते हो कि मैं कर रहा हूँ, तो वो चीज़, वो सेवा समाप्त हो जाती है। क्योंकि करना और शिव बाबा को देना, करना और शिव बाबा को देना, इट्स लाइक निरंतर जगलिंग विद 3 balls। ये शिव बाबा ने किया। करण करावन हार वो है, मैं स्थिर हूँ, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, है ना। अपनी कर्म इंद्रियों पे आपका कंट्रोलिंग पावर हो। कंट्रोलिंग अर्थात जैसे कि आप कोई भी चीज़ देख के इच्छा क्रिएट हुई, आप अपने आप के ऑब्जर्वर हो, ना कि दूसरों के। पर दर्शन, पर चिंतन, मुक्त बनना, यही सेवा है। कोई सेवा भल ना करे कोई, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी का जिम्मेवार हर कोई खुद है। मैं, आप सब, पूरे दुनिया में कहते हैं कि
स्थूल चीजें बांटी जा सकती हैं, लेकिन कर्म बांटा नहीं जा सकता। और कर्म का आधार है संकल्प, विचार, स्मृति, है ना। क्योंकि हर कोई क्यों शिव नहीं हो सकता, सबके लिए बाबा ने फ्रीडम दी है, लेकिन शिव जो है वो सर्व आत्माओं का पिता है, बाप है। भल आप किसी भी धर्म की हो, कोई एक होगा जो उतारने वाली आत्मा है, जिसने आपको शरीर में लाया है, लेकिन शरीर से ऊपर जाने का जो है ना, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा निराकार सिखाते हैं। इसलिए वो सर्व धर्म आत्माओं के भी पिता हैं। और बाबा कहते हैं कि सबको वो जानते हैं, सबको वो जानते हैं, जो सृष्टि का हर चीज जाने। कोई ऐसा है ही नहीं जो उससे छिपा हो। इसीलिए जगदम्बा को भी इसलिए कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप सोचो कि आप छिपा लो। आप बस उनके गाइडेंस में जी रहे हो तो आपकी सेफ्टी है। उनके गाइडेंस में नहीं जी रहे हो तो बाबा कहता है कोई बात नहीं, कुछ अलग तरीके से बच्चे को समझ आएगा, है ना। तो मेरा भी हमेशा से एक ही चीज रहा है कि हर कोई फ्री होना चाहिए। मतलब एक दूसरे में बॉन्डिंग नहीं, मतलब एक दूसरे में नहीं लिपटना, स्ट्रेट साथ में है पर संसार एक है। लक्ष्मी नारायण को भी देखोगे तो वो दोनों भले ही युगल का है, पर वो दोनों युगल जैसा कोई भान नहीं है। यहाँ पे क्या कहते, मेरे पत्नी, मेरा बच्चा, नहीं, मेरा है ही नहीं। कोई भी चीज है तो वो एक सहयोग के लिए है। हर चीज मेरे कर्मों के लिए, सहयोग के लिए है हर चीज। लेकिन किसी को भी मैं को, क्योंकि प्रेम से सबके प्रति मेरा प्रेम वही है, क्योंकि मैं अपने आप को चेक करूंगा ना कि मेरे अंदर से वो स्वयं को चेक करना। और जगदम्बा जो है, जो मुझे कभी कभी मतलब जो भी मैं ट्रांस में जब जाती हूँ तो मुझे जो समझ आती है कि पूरी दुनिया में जो क्रिएशन है वो सेम है। सब में चैतन्यता, स्मृति अलग अलग है, सबका कुल अलग अलग है, सबका गोत्र अलग अलग है, सबके इष्ट अलग अलग है, जिस वजह से सब अलग है, सबका डीएनए अलग है। तो डिटेल में ना जाके बाबा सिर्फ नट शेल में बता देता है कि भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं जो परमात्मा के प्रति एक श्रद्धा, एक सौम्यता, एक विश्वास, क्योंकि हमें परमात्मा को कोई शक्ति नहीं दे रहे, हम जो भी करते हैं उससे हमें ही प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान भक्ति करता है तो वो अपना समय उस प्रकार से बिताता है, उसके अंदर में वो संस्कार भरते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर किसी को एक लाइफस्टाइल चाहिए, एक जीवन चाहिए, सुंदर जीवन चाहिए, अच्छा जीवन हो, जितना भी जीवन हो अच्छा हो। भगवान कहते हैं कि संस्कारों का धनी बनो। संस्कार ऐसे हो जो दूसरे को, कि कहते हैं ना कि ज्ञान दान किसी को दे दिया तो वो तुमको दोबारा मतलब वो तुमको लौटा नहीं सकता, जो चीज लौटाई नहीं जा सकती। तो ब्रह्मा बाबा क्यों फर्स्ट है, इसी वजह से, क्योंकि वो हमारी तरह होकर भी अलग है। सबको ब्रह्मा बाबा के समान बनना चाहिए, सबको माँ जगदम्बा के समान बनना चाहिए, और सदा स्व उन्नति करते रहना चाहिए। क्योंकि सबसे हाईएस्ट रेल्म की जो आत्माएं हैं उनके अंदर में प्रेम है, और एक दूसरे का एक्नॉलेज करना और सम्मान करना। जब स्वयं को आप एक्नॉलेज कर लेते हो, वो सबसे बड़ा दिन होता है। क्योंकि डेथ हो, लेकिन मैं अपने आप को जान गई, समझ गई, तो अब डेथ की चिंता नहीं रहती है। क्योंकि डेथ इज जस्ट अ प्रोसेस विच इज लाइक, शरीर को काल खाए उससे पहले मैं शरीर के प्रिपेयर करा दिया, शरीर में रहने वाली आत्मा अपने आप को प्रिपेयर कर ली, तो काल शरीर को खाता है, आत्मा को नहीं खाएगा। तो मैं स्व इच्छा से शरीर छोड़ा ना, तो मैं मालिक हो गई। तो वो जो मालिक होने का बाबा कहता है कि मालिक वही होता है जो अपनी इच्छा से करता है, और एक होता है दूसरों की इच्छा से कुछ करना। इसलिए बाबा ने इस सृष्टि पे हर चीज खुद से करना होता है, खुद से बनाना होता है, ताकि आपने किया है तो आपको पता होगा। इसलिए सबके शरीर अलग अलग हैं, इसलिए सबको
समझना चाहिए कि क्यों सब दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है, क्योंकि उस समय की लाइट वो होते हैं, तो उस समय का फूड वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अभी का लाइट ब्रह्मा बाबा है, लेकिन अभी एक नया वेव आने वाला है, विच आई हैव सीन, इट्स अ बिगर वेव, एंड वेयर ओनली Jagadamba is the one power who is revealing herself. So just always have compassion and do your daily ritual. That's it, nothing else. और कुछ नहीं है, क्योंकि body is your temple. Your body is your temple. अगर आप चर्च, गुरुद्वारे या कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर रिलीजन हो रहा है, बीके इज़ नॉट रिलीजन, बीके इज़ नॉट अ रिलीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। इसीलिए जैसा देवता वैसा फूल, मतलब पूरे सृष्टि की बात हो रही है, द होल क्रिएशन, द होल कॉस्मस, एंड यू नीड टू नो द कॉस्मिक डांस, because ultimately when the world will change, the whole world will be dancing. This is the message to everybody. Om Shanti. Thank you.